Hello students, myself DK Jha, chemistry faculty with 15 years of experience in the field of IIT JEE and NEET examinations. I have been working with all the leading brand of India since last 15 years. Today we are going to discuss about physical chemistry. In physical chemistry, discussing about mole concept with complete perspective for NEET examinations and IIT JEE examinations. आज से जो हम अपने इस टॉपिक को लेने जा रहे हैं, इसमें 11th क्लास का एक सिंपल स्टूडेंट भी आएगा तो उसे भी समझ में आएगा, जो नीट के प्रिपरेशन करने के लिए आया है उसे भी समझ में आएगा, जो IIT JEE के लिए आया है उसे भी समझ में आएगा. नॉट ए सिंगल डॉट, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन. केमिस्ट्री में तो आप ये समझो कि केमिस्ट्री में आप फ्री हो चुके हो. आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल के साथ अटैच रहें. इसमें टाइम टू टाइम वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा. आपको यदि वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करने जा रहे हैं. यह है बेटा हमारा मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट, यदि सिंपली हमें मोल कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो मोल कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ मोल. कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बुक इज डिफिनेशन, यदि आप बुक के डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो बुक में क्या दिया गया है कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी एंटिटी एज 12 ग्राम ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12. मतलब बुक के डिफिनेशन के हिसाब से 1 मोल जो होता है वो 12 ग्राम ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 होता है. बाय हार्ट यदि आप अपने दिल पे हाथ रख करके पूछो तो किसी भी क्वेश्चन में हम इस डिफिनेशन को डायरेक्टली लगाते तो नहीं है या लगा नहीं सकते हैं, काफी अनकंफर्टेबल होने लगता है. दूसरा डिफिनेशन दिया गया है कि 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर Na 6.022 इंटू 10⁻23. लेटर छोड़ो, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मोल को देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, मोल का यूज कर लेंगे और फिर लास्ट में मोल को डिफाइन कर देंगे कि भैया ये मोल हुआ, ये आपका मोल है. ठीक है, अभी हम 1 मोल कंसेप्ट ऑफ मोल में 1 मोल को लेके चलते हैं कि 1 मोल इक्वल टू Na एवोगैड्रो नंबर एंड इट विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23. 6.022 इंटू 10⁻23. तो मैंने जैसे कि पहले ही कहा हूं कि 11th क्लास का भी जो स्टूडेंट यहां पे अपियर हो रहा है उसे भी समझ में आएगा. तो मैं सारे स्टूडेंट को एक साथ लेके चल रहा हूं, इसलिए मैं काफी बिगिनिंग से काफी बेसिक से लेने जा रहा हूं. अब आप लोग यहां पे गौर करके देखें, व्हाट इज दिस? हाइड्रोजन H और ये क्या है? H2. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है. बेटा ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. और यदि हम यहीं पे लिखते हैं H2O तो ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है. ओके, हमने लिखा O एटम, O2 मॉलिक्यूल, H2SO4 मॉलिक्यूल या कंपाउंड. हमने लिखा P एटम, P4 मॉलिक्यूल, H3PO4 मॉलिक्यूल या कंपाउंड. हमने लिखा N एटम, N2 मॉलिक्यूल, HNO3 मॉलिक्यूल या कंपाउंड. हमने लिखा S एटम, S8 मॉलिक्यूल, H2S2O8 मॉलिक्यूल या कंपाउंड. मेरे कहने का यह मतलब है कि हम मोल किसका निकालते हैं? हम मोल निकालते हैं एटम का, हम मोल निकालते हैं मॉलिक्यूल का, हम मोल निकालते हैं गैसेज का, या नेचर में जो कुछ भी एग्जिस्ट है हम उसका मोल निकाल सकते हैं. मतलब इसको यदि आप एटम मान के चलो, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल और ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूल और कंपाउंड. तो नेचर में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है हम उसका मोल निकाल सकते. अब यहां पे हम 4 फॉर्मूले लेने जा रहे हैं. ये चारों फॉर्मूले किस तरीके से आपके लाइफ को चेंज कर देगा. एक सिंपल सा स्टूडेंट जो अभी 11th क्लास में आया है वो डॉक्टर बन जाता है. एक सिंपल सा स्टूडेंट जो 11th क्लास में आया है वो इंजीनियर बन जाता है. तो बेटा बस क्लास के कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो. ये 4 फॉर्मूले मैं यहां पे नोट करने जा रहा हूं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, it will be equal to given mass
अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ molecule, it will be equal to given mass upon molecular mass. मोलिक्यूल के केस में हम लोग मोलिकुलर मास का यूज करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज, जनरली गैस के केस में हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम के सेंस में लेते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम. और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस के लिए कितना होता है 22.4 लीटर. स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम जो होता है वो किसी भी गैस के लिए कितना होता है 22.4 लीटर. 22.4 लीटर. इस तीन फॉर्मूले के अलावा एक और फॉर्मूला, इस तीन फॉर्मूले के अलावा एक और फॉर्मूला रहेगा जो आपको काम देगा. वो आप यहां पे नोट कर लो कि नंबर ऑफ एटम्स मोलिकुल आयन XYZ कुछ भी, नंबर ऑफ एटम मोलिकुल आयन, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मोलिकुल आयन इंटू Na एवोगैड्रो नंबर, इंटू Na एवोगैड्रो नंबर. अब यहां पर जो एक टर्म आया है थर्ड फॉर्मूले में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम. अब हम सबसे पहले स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं. यहां पे आप लोग नोट करें हमारे साथ कि स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम occupied by any gas at STP. किसी भी गैस के द्वारा STP पर जितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया जाएगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम. और ये हर एक गैस के लिए इक्वल टू होता है 22.4 लीटर के बराबर. यदि बेटा आप एसटीपी के बारे में जानकारी जानते हो तो एसटीपी का क्या मतलब, टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सी एंड प्रेशर इक्वल टू 1 atm. तो 0 डिग्री सी टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किसी भी गैस के द्वारा, किसी भी गैस के 1 मोल के द्वारा जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर. तो ये 22.4 लीटर हो गया हमारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम. नोट कर लो आप लोग इसे. अब अभी तक जो हमने चारों फॉर्मूले देखे हैं तो चारों फॉर्मूले क्या थे. सबसे फर्स्ट फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिकुल गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर. एंड द फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ एटम मोलिकुल और आयन इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मोलिकुल और आयन इंटू Na एवोगैड्रो नंबर. अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो आप लोग. फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, find the number of atoms in 48 gram of ozone. Find the number of atoms in 48 gram of ozone. अब यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया आप नंबर ऑफ एटम्स निकालो. तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने से पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो. नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास. और गिवन मास यहां पे कितना गिवन है 48 ग्राम. ओजोन का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 48 कैंसिल 1. तो नंबर ऑफ मोल निकल गया 1. अब हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है. कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ एटम.
तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू Na इंटू, एक बात बताओ, क्वेश्चन ओजोन के बारे में पूछ रहा है, O3 के बारे में। हम सब जानते हैं कि ये जो ओजोन है इसमें कौन सा एटम है? ओनली ऑक्सीजन। ओजोन में सिर्फ ऑक्सीजन मौजूद है। कौन मौजूद है? ऑक्सीजन। इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ओजोन, क्योंकि ओजोन में ऑक्सीजन के अलावा कुछ है ही नहीं। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 1 इंटू Na, और इसमें कितने ऑक्सीजन है? 3, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। आंसर इसका आ गया 3Na। इसका आंसर हो गया बेटा 3Na। ओके, गेटिंग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे आप लीजिए फाइंड द, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में ना क्लियरली आपको पूछ ही देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.7 मोल ऑफ पोटास एलम। ओके, तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें पोटास एलम का फॉर्मूला नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। पोटास एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO43 डॉट 24H2O। ओके, अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.7 मोल ऑफ पोटास एलम। पोटास एलम मतलब K2SO4 Al2SO43 24H2O। कैसे करेंगे हम इसे? यहां पे लिखो आप, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल यहां पे गिवन है 0.7 मोल इंटू Na इंटू इस कंपाउंड में जितने ऑक्सीजन है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कितना है यहां पे देख लो, K2SO4 में 4 ऑक्सीजन है, Al2SO43 में 4 इंटू 3 12। ओके, और वाटर के साथ 24 है, तो ये हो गया हमारा 40, हेंस इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 40। तो आंसर हो जाएगा हमारा 28Na। 28Na। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 0.5 मोल ऑफ K2Cr2O7। फाइंड द total number of atom in 0.5 mole of K2Cr2O7. How can you calculate? तो total number of atom equal to number of mole 0.5 into Na into, यदि पोटेशियम के लिए पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, क्रोमियम के लिए पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, ऑक्सीजन के लिए पूछता तो 7 से मल्टीप्लाई करते। टोटल पूछ रहा है तो 7 + 2 + 2 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी इक्वल टू 5.5 Na। 5.5 Na। तो बेटा ये मोल कॉन्सेप्ट पे हमारा पहला लेक्चर था। आपको यदि क्लासेस समझ में आ रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। हमारा वीडियो टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाएगा। चैनल जैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको वीडियो के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आज ये वीडियो अपलोड हो गया है। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये क्लासेस कैसे लगे, आपको किस तरह से चाहिए, आप अपनी सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर नॉइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय।